आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को किसने रोका है? कोई रोका है? घेराबंदी कर रहा है और उनको देगा, इसका जवाब देगा कि बुझा जाएगा, दुनिया देखेगा कि हाँ क्या हो। मतलब ऐसा इस बार कार्रवाई करे कि आतंकवाद का जो जड़ है वो जड़ से खत्म आतंकवाद के जड़ नहीं, आतंकवाद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सैनिक को मारना चाहिए। मानते वहाँ के सैनिक को मार देना चाहिए जितना बस। और सुमहनगंड था, इतना को लाइन लगा करके मार दिया। अब एगो अपराधी नहीं पकड़ाया, एगो अपराधी नहीं मराया। इससे तो साफ होता है कि सरकार का विफलता है, एकदम सरकार का विफलता है, सरकार का नीति। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज। अभी हम लोग औरंगाबाद जिले में हैं और अभी रमेश चौक पे स्थित है, इस छोटे से पार्क में है जहां पे कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रतिष्ठित लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं आज कि जो 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, 28 पर्यटकों को उनके धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहेंगे चाचा। इस तरह घटना देश में हुआ है, बड़ा दुखद घटना है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम रजनीकांत हुआ, सुनिए। क्या कुछ कहेंगे हाँ, घटना हाँ। पे? द्वंद्व कब तक पाला जाए, समझ गए ना? द्वंद्व ये कब तक पाला जाए, ये युद्ध ये कब तक टाला जाए। तुम भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। समझ गए कि नहीं? अब समय आ गया है। अब समय तो अब सवाल ये है कि अब युद्ध बहुत स्तर से होता है। एक युद्ध स्तर अभी नहीं कि कमर, पहला युद्ध आर्थिक स्तर भी पर भी हो सकता है। तो आर्थिक स्तर पर तो युद्ध अपना शुरू कर दिया है, पानी कर रहा है। ये नहीं कि अब डायरेक्ट बार कहीं नहीं हो रहा है, समझ गए कि ना? तो इसलिए अब दुश्मन, अब ये भी बात नहीं है कि सारा आदमी दुश्मन ही है मेरा, दुश्मन ही पूरा के पूरा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें मिली जुला हुआ है। अब इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना है और युद्ध करना है, काहे कि उसके भी पीछे भी उसकी राजनीतिक मंशा है कुछ, समझ गए कि नहीं, जिस कारण से हो रही है। और लोग क्या कहेंगे सर आप? इस तरह घटना कुछो देश बोलिए, में हमेशा कुछो होते बोलिए। रहता है, इसलिए क्या कुछ कहेंगे आप? वहाँ जो वीडियो आया है हाँ। उसमें सुरक्षा व्यवस्था की खामियां नजर आई है। जी। जहाँ पे पर्यटक आते हैं जी। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। सरकार भी अपनी विफलता को जो है सब दलीय बैठक के दरमियान कबूल किया है कि चूक हुई है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं चूक की है इसमें। सरकार भी कहीं न कहीं चूक की है। जब सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और नहीं हुआ, आतंकवाद तो किसी का होता नहीं है, वो थोड़े हिंदू मुसलमान का होता है, उसमें मुसलमान भी मारे गए। लेकिन आतंकवाद का कहा जाता है कि धर्म नहीं होता है, लेकिन आखिर धर्म पूछ के मारना कहाँ तक उचित है? धर्म पूछा कि नहीं पूछा, ये देखने गया नहीं, धर्म जो वहाँ पे लोग थे जिनके पति का मौत हो गया, जिस बच्चे के पिता चले गए, जिस बहन के नए नए शादी हुए थे उनके भी लोग गुजर गए, तो उनका कहना है कि हम लोग को कहा गया कि जो हिंदू है अलग हो जाए, जो मुस्लिम है अलग हो जाए। एक 7 साल का छोटा बच्चा कहता है। हाँ, ये बात सही है, सही है। तो आतंकवाद जो है तो उसमें मियाँ भी मारा गया, 2 को। वो कहे मारा गया? ये को मारल के लिए कहना है कि वो जो आदिल अहमद का मौत हुआ है, वो एक उसमें ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि क्यों मार रहे हैं। वो घोड़ा चालक था जो लोगों को बिठा के सवारी कराते थे, सवारी कराता था, वो बचाने में लग गया है। अब उसको भी मार दिया गया। हाँ, तो आखिर उसको क्यों मारा? वो तो मियाँ जी था, उसको छोड़ देना चाहिए था। आतंकवाद का न कोई धर्म होता है न कोई जात होता है, आतंकवाद होता है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को किसने रोका है? कोई रोका है? किसी ने नहीं रोका है। तो करते काहे नहीं है? वो तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन देखते हैं समय समय पे फिर से आतंकवाद कहाँ से आया था देश में, यही तो सवाल है। तो खत्म हो गया, वहाँ व्यवस्था सुरक्षा किए नहीं, जिसकी जान चल गई वो प्रश्न कर रहे, वो जो जिसका है वो औरत प्रश्न कर रही है, उसका जवाब सरकार देना, जवाब गृह मंत्री को देना होगा। आखिर गृह मंत्री थे वहाँ, क्या कर रहे थे? गृह मंत्री तो घटना के बाद वहाँ घटनास्थल पहुंचे थे।
घटना स्थल पर पहुंचे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनंदन राम। क्या कुछ कहेंगे चाचा, इस तरह घटना देश में जो हुआ है बहुत ही मार्मिक घटना कहीं भी आतंकवादी घटना होता है वो तो दुख के बात है ये है। जी। गांव शहर में हो, बॉर्डर पर हो, अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, ये तो बहुत दुख की बात है ये है। लेकिन जहाँ एक दूसरे से लोग धार्मिक के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर लड़ रहा है, वहाँ तो ये सरकार के नीति के खिलाफ है। नीति सरकार का ऐसा नीति है कि जो भाषा के खिलाफ लड़ रहा है, लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे से आंतरिक, एक दूसरे से देश के लड़ाई हो रहा है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और वहाँ के बात है, वहाँ के तो सुनने में आया कि पहले मालूम हुआ था कि आतंकवादी होने वाला है, आतंकवादी होने वाला है, तो मोदी जी 2 दिन पहले वहाँ पोस्टपोन करके चले गए दूसरे जगह। हाँ, और वहाँ 2000 जब तीर्थ यात्री था तो वहाँ कहीं भी सामूहिक तीर्थ यात्री नहीं है, तो वहाँ फोर्स तो रहना चाहिए कहीं भी तो, लेकिन फोर्स वहाँ नगण्य था। इतना को लाइन लगा करके मार दिया। अब एगो अपराधी नहीं पकड़ाया, एगो अपराधी नहीं मराया। इससे तो साफ होता है कि सरकार का ये विफलता है, एकदम सरकार का विफलता है, सरकार का नीति का विफलता है और सरकार का विफलता है इसमें। वहाँ इसका जो कानून व्यवस्था को जिम्मेवार जो है उसको तो वहाँ से हटाना चाहिए। कानून व्यवस्था का राज्यपाल है ना, वहाँ राष्ट्रीय साथी है ना, तो राज्यपाल को वहाँ हटाना चाहिए, राज्यपाल पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब वो इस तरह के घटना हो रहा है, कल हो आतंकवादी, वो तो हमेशा आतंकवादी मरा रहा है, तो राज्यपाल को जब ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ रहने के राज्यपाल को क्या जरूरत है, बदलिए, दूसरा को दीजिए। हम तो यही कहे कि सरकार का विफलता है वहाँ इसमें आतंकवादी में, आंतरिक आतंकवादी हो चाहे बॉर्डर के आतंकवादी हो, जो भी है इस सरकार के नियम कानून का कोई नहीं है, जानता मरते रहो। एगो नेता तो वहाँ धर्म पूछ के मार दिया गया। हाँ, वो तो गलत है, धर्म वो तो है, धर्म के विरोधी लोग है तो वो तो कर रहा है, वो धर्म के विरोधी था इसीलिए वो तो पूछ के मारा। लेकिन मान ले कि आंतरिक तो हो रहा है ना, आतंकवादी आंतरिक अंतर में तो मरा रहा है लोग ना, तो इसमें न्याय व्यवस्था घेराबंदी कर रहा है और उनको देगा, इसका जवाब देगा कि बुझा जाएगा, दुनिया देखेगा कि यहाँ क्या हो। मतलब ऐसा इस बार कार्रवाई करे कि आतंकवाद का जो जड़ है वो जड़ से खत्म करे। आतंकवाद के जड़ नहीं, आतंकवाद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सैनिक को मारना चाहिए। हाँ। वहाँ के सैनिक को मार देना चाहिए जितना बस।